हेलो स्टूडेंट्स, आज ऑप्टिक्स में लेंस टॉपिक पर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे लेते हैं कॉन्केव लेंस से बनने वाली इमेज कैसी होती है। नंबर 2 पर लेते हैं साइन कन्वेंशन, दोनों प्रकार के लेंस के लिए क्या होता है। नंबर 3 पर लेंगे बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला, और नंबर 4 पर लेंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम आउटसाइड ऑफ द लेंस, जो कि लेंस मेकर फॉर्मूले में किस प्रकार से उसको चेंज करेगा फोकल लेंथ को। नंबर 5 पर लेते हैं ग्राइंडिंग इफेक्ट, मतलब कि हम अगर लेंस को किस प्रकार से कट करेंगे या उसकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर का इफेक्ट फोकल लेंथ पर क्या होगा। नंबर 6 पर लेते हैं बच्चों यहाँ पे कटिंग ऑफ लेंस, हम लोग लेंस को कट करके उसके ऊपर होने वाले चेंजेस को देखेंगे। नंबर 7 पर लेते हैं लेंस फॉर्मूला, एंड नंबर 8 पर लेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड करने के फॉर्मूले कितने होते हैं, और नंबर 9 पर लेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज। तो और यहाँ पर हम लोग एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने डायग्राम को बना रखा है। सबसे पहले इमेज बाई कॉन्केव लेंस लिया जाएगा। इसमें देखिएगा इस टॉपिक पे आपको मैंने रे डायग्राम को बताया था किस प्रकार से हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं, और कोई भी 2 रे लेकर हम लोग अपने काम को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर पैरेलल आने वाली जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, और ये क्योंकि लेंस आपका कॉन्केव लेंस होता है तो ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, और डाइवर्जिंग लेंस आपका ये रे को डाइवर्ज करता है। ऐसा लगता है कि रे ऑफ लाइट आपकी फोकस से आती है, और जो सीधी आने वाली रे ऑफ लाइट है ये आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली बहुत आसान सा है बनाना इनको, कि एक रे आपने पैरेलल ले ली है, दूसरी रे आपने ऑप्टिकल सेंटर से ले ली है। बच्चों दोनों रेज एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी, क्योंकि ये आपकी डाइवर्जिंग रेज हैं, ये एक इधर जाती है एक इधर जाती है। तो हम लोग इसको पीछे की ओर बढ़ाकर इस वाली रे ऑफ लाइट को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हमारी रे ऑफ लाइट जो होगी वो एज्यूम की जाएगी कि जहाँ पे कट करती है वो पॉइंट आपका फोकस और पोल, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। यानी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी आपकी शॉर्ट एंड, यानी कि आपकी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो 4 प्रॉपर्टी इसकी हम लोग इमेज की समझ लेते हैं। नंबर 1, इमेज बनती कहाँ पर है। कॉन्केव लेंस में वस्तु या ऑब्जेक्ट कहीं पर भी होगा, इमेज उसकी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। इमेज उसकी बिटवीन एफ और ओ होगी। एंड दूसरी प्रॉपर्टी है इरेक्ट इमेज बनेगी, सीधी इमेज बनेगी। तीसरी प्रॉपर्टी है वर्चुअल इमेज बनती है, क्योंकि रे हमारी एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और चौथी प्रॉपर्टी है यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट आपकी है वो आपकी कट करने पर, एज्यूम करने पर, हमारी जो इंटरसेक्ट करने पर यहाँ पर जो इमेज बनती है वो इमेज आपकी जो छोटी बन रही है, यानी हाइट जो है कम हो रही है, तो आई इज लेस देन ओ रहेगा और काफ़ी छोटी इमेज बनती है। इसलिए एम की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन आई अपॉन ओ, ये वाली वैल्यू आपकी +1 से +1 से कम आएगी। तो जब जब हम लोगों ने सीखा है बच्चों, जब आपका लेंस का, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया था कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए बनने वाली इमेज डायग्राम की सारे मैग्निफिकेशंस, तो एक मोटी मोटी बात है कि आपका जो एम होता है ये एम की वैल्यू अगर हम लोग रियल इमेज के लिए लेते हैं, अगर एम की वैल्यू रियल इमेज के लिए ली जाती है, बहुत आसान है याद करना, चाहे आपका मिरर हो और चाहे आपका लेंस हो, दोनों केस में एम की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। और यदि आप एम की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि वो आपका केस वर्चुअल होगा, तो आप यहाँ पे वर्चुअल इमेज के केस में एम की वैल्यू को प्लस में ले लेंगे। तो कुल मिलाकर हमारा ये एक अकेला केस होता है कॉन्केव लेंस के लिए, जो कि मैंने आपको प्रॉपर्टी के साथ पूरा समझा दिया है। इसके बाद आते हैं हम लोग जो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है, दूसरा टॉपिक है। लेंस मेकर फॉर्मूला बनाने के पहले मैंने आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन प्रॉपरली यहाँ पर दोनों डायग्राम को बनाकर दिया हुआ है। देखिएगा ये कॉन्वेक्स लेंस को बनाने का डायग्राम है और ये कॉन्केव लेंस को बनाने का डायग्राम है। बच्चों सबसे पहले इसको समझते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में ये वाली जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, जो आपकी ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, यानी कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये वाला सरफेस जो है आपका, जो इधर वाला सरफेस होगा, इसकी रेडियस ये R2 है, आप इसको R2 ले सकते हैं। और ये वाली जो रेडियस है बच्चों, इसको आप R1 ले सकते हैं।
यानी आपका जो ये वाला सरफेस होता है इसकी रेडियस इधर से लेते हैं, यानी कि सारी रेडियाई आप कहाँ से लेंगे, आप रेडियाई ऑफ कर्वेचर को किस जगह से नापना है, ये बात मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में सिखाई थी। तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, इस प्रकार से अगर कॉन्वेक्स लेंस आपका है, सपोज करिए कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस में आपने आर आई ऑफ मीडियम ऑफ लेंस, होमोजेनियस मीडियम जो है इसका आर आई यदि आपने म्यू ले लिया है, तो इस पूरी के पूरी कंडीशन में लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू a म्यू g माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, a म्यू g जो मैंने यहाँ पर लिया है दैट इज द आर आई ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ पे हमने जो लेंस लिया है उसके बाहर का मीडियम माध्यम जो आपका एयर है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग हमेशा लेते हैं आर आई ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। मोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं बच्चों, यहाँ पर जो आपकी लेंस के ऊपर गिरने वाली इंसिडेंट रे, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर ये शो किया हुआ है, इंसिडेंट रे जिस भी माध्यम से यदि आएंगी, मैंने अपनी बात को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंसिडेंट रे लेंस के मटेरियल के अंदर जब एंटर करेंगी तो जिस मीडियम से आएंगी उस मीडियम के रिस्पेक्ट में आपको आर आई यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपने जब जो ए म्यू जी लिया है, अर्थात ए म्यू जी का मतलब है एयर से ग्लास में रे ऑफ लाइट आपकी इंसिडेंट करती है। बहुत आसान है समझना कि जो अगर आपने ग्लास के लिए आर आई लिया है तो नेचुरल है कि हमारे लेंस के बाहर का मीडियम जो है वो इस समय एयर है। आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, यहाँ पर फोकल लेंस की डिज़ाइन करने के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला बनाया जाता है। इसको ग्रिंडिंग का इफेक्ट भी देखते हैं। मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, इस पे दो बातों को ध्यान रखते हैं। किसी भी लेंस को अगर प्रॉपर फोकल लेंथ का शेप का बनाना है तो उस लेंस के मटेरियल का आर आई और रेडियाई ऑफ कर्वेचर, मतलब कि कटिंग जो होती है लेंस के सरफेसेस, जो स्फेरिकल सरफेसेस हैं उनकी जो कटिंग होती है किस प्रकार से की जाए, कितनी रेडियस की कटिंग रखी जाए ताकि हमारी R1 और R2 की प्रॉपर वैल्यू रख कर हमारी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लेंस तैयार हो जाए। बच्चों इसीलिए इसका नाम पड़ता है लेंस मेकर फॉर्मूला। यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इफेक्ट ऑफ मीडियम ले रहा हूँ और मीडियम यदि बदलता है लेंस के बाहर का तो फिर म्यू बदल जाता है, यानी कि इंसिडेंट रे आपकी जिस मीडियम से आ रही होती है वो बदलती है। मैंने अभी बताया था, आपको याद दिलाया था कि जो आर आई है यहाँ पे लेंस के मटेरियल का, उसको कैसे लिया जाएगा, लेंस के मटेरियल का आर आई विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड मीडियम। तो यदि आप इस लेंस को किसी ऐसे लिक्विड में डिप करें जिसका आर आई ए म्यू एल, मैंने बताया कि ए म्यू जी आर आई ऑफ ग्लास ऑफ लेंस है विद रिस्पेक्ट टू एयर और ए म्यू एल आर आई ऑफ लिक्विड है विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी एब्सोल्यूट आर आई हमको मालूम है। आप चाहे तो ये लेंस ले सकते हैं या फिर आपको मैंने कॉन्केव लेंस के लिए बना के रखी हुई है, यानी ये फॉर्मूला आपका दोनों पर लागू होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बताया है कि R1 जो है और R2 जो है वो कॉन्केव लेंस में रिवर्स हो जाता है ताकि इनके प्रॉपर साइन लेने में हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, और साइन प्रॉपरली इनके उल्टे भी होते हैं। तो बच्चों ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है ये मैंने क्लियर करके शो किया हुआ है। ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपका कॉन्केव लेंस है। तो इस पूरे के पूरे डायग्राम में अगर साइन कन्वेंशन समझा जाए तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखिए, इन दोनों में इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर से रहेगी लेफ्ट से राइट, और ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाने वाली वो दूरियां, वो डिस्टेंसेस जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ली जाती हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और वो डिस्टेंसेस जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के ऑपोजिट लेंगे वो सब नेगेटिव होंगे। यानी आप अगर यहाँ पे, मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा आपकी पॉजिटिव होती है क्योंकि वो फोकल लेंथ आपकी पहला फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस इस तरफ आता है। यानी आप कॉन्केव लेंस में फोकस देखेंगे प्रिंसिपल फोकस तो वो आपका वो इस तरफ होगा, तो हमेशा वो नेगेटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रे के ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पर मैं मार्क करने जा रहा हूँ, ये ऑप्टिकल सेंटर है और कॉन्केव लेंस में भी जितनी भी चीज़ें आप, जितनी भी डायमेंशंस
इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नापते हैं वो सब पॉजिटिव होंगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे वो सब नेगेटिव होंगी। जितनी भी डायमेंशंस आप ऊपर की ओर लेने वाली, यानी कि आप ऑब्जेक्ट की हाइट लेते हो तो प्लस लेनी होगी, और अगर नीचे लेंगे आप इन्वर्टेड तो माइनस लेंगे। तो एक सिंपल सी बात है साइन कन्वेंशन में बच्चों कि आपको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली जितनी भी हाइट लेनी है सब प्लस है और नीचे वाली जो हाइट है वो माइनस है। वैसा ही डायग्राम आपका कॉन्केव लेंस के लिए भी है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि लेंस मेकर फॉर्मूला आपका दोनों पर एप्लीकेबल है, बराबर है, एक ही फॉर्मूला लगेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई किसी प्रकार का हमारा RI में चेंज नहीं होगा, किसी प्रकार से हमारा R1 R2 की वैल्यू में चेंज नहीं होगा। जो वैल्यू है वो रख दीजिए आप इनकी। लेकिन जब हम लोग इनके लिए आप मीडियम आउटसाइड बदलते हैं तो सबसे पहले मैं आपको लेंस के ऊपर फोकल लेंथ का जो हमारा फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला बनाया गया है इसके ऊपर इफेक्ट ऑफ आउटसाइड मीडियम क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर लिया है इफेक्ट ऑफ मीडियम आउटसाइड ऑफ लेंस when lens is drop into the liquid of RI। यहाँ पे जो लेंस को हमने किसी ऐसे लिक्विड में ड्रॉप कर दिया है, रख दिया है जिस लिक्विड का RI A म्यू L है। बच्चों यहाँ पे जो आपने RI लिया है A म्यू L, यानी लिक्विड का RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो मैं केस लेता हूँ जब आपने एयर में लेंस को लिया था, इस समय जो हालात हैं उस समय हमारी फोकल लेंथ एयर में हो जाएगी 1/FA इक्वल टू A म्यू G माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ पे फॉर्मूला जो आपको मैंने दिया है, इस फॉर्मूले में मैं आपको स्पष्ट किए देता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने चीज़ें इस्तेमाल की वो सब एयर में दी। जब आपने लेंस को किसी लिक्विड में डिप किया है तो लिक्विड में आ रहा है, क्या हो जाएगा, लिक्विड में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे तो याद रखिएगा बच्चों, मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। जब आप लेंस को किसी लिक्विड में लेते हैं तो लेंस के बाहर का मीडियम वो लिक्विड हो जाता है और लेंस के अंदर है ग्लास। तो आपकी रे ऑफ लाइट जाती है कहां से कहां, लिक्विड से ग्लास में। तो आपको यहाँ पे RI लेना होगा लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास का RI। तो मैंने प्रॉपर वैल्यू रख दी, रेडियाई में कोई परिवर्तन नहीं। जब आप लिक्विड में डिप करेंगे लेंस को, लेंस वही है, तो आपके पास दो फोकल लेंथ हो गई। फोकल लेंथ चेंज हो चुकी है, इन एयर अलग है, इन ग्लास इन लिक्विड अलग है। तो मैं अगर इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आती है FL/FA इक्वल टू A म्यू G माइनस 1/L म्यू G माइनस 1। ये कैंसिल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर A म्यू G जो लिखा है इसको मैं लिखूंगा A म्यू G माइनस 1, और L म्यू G जो लिखा है उसको मैं आपको बता रहा हूँ L म्यू G। इसको ब्रेक करेंगे आप तो A म्यू G डिवाइडेड बाई A म्यू L, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा A म्यू G डिवाइडेड बाई A म्यू L। तो मैं आपको एक बात क्लियर किए देता हूँ कि जब भी आप यहाँ पर A म्यू G डिवाइडेड बाई A म्यू L पुट करेंगे तो मेरे पास जो केस यहाँ पे अराइज होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A म्यू L विद रिस्पेक्ट टू A म्यू G। मतलब कि आपने जो ग्लास का RI लेंस का अकेले लिया था, अब जो लिक्विड ले रहे हैं तो लिक्विड का RI क्या है। बच्चों ये बहुत ध्यान देने की बात है कि हम जिस लिक्विड में हम अपने लेंस को डिप करते हैं आउटसाइड मीडियम का RI क्या है। सबसे पहला केस लेते हैं RI ऑफ मीडियम आउटसाइड लिक्विड, इसका RI कम है और लेंस के मटेरियल का RI ज़्यादा है। तो मैं अपनी वैल्यू को यहाँ स्पष्ट किए देता हूँ कि ये जो आपका वैल्यू है ये वाली कम है, ये ज़्यादा है, तो नेचुरली फोकल लेंथ आपकी लेंस वाली जो होगी लिक्विड की वो हमेशा ज़्यादा होगी। तो FL ग्रेटर देन FA। यहाँ पर मैं एक केस आपको बता देता हूँ जो बहुत पॉपुलर केस है बच्चों, आपने पहले पढ़ा भी होगा और याद भी कर लीजिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। FA यानी कि F इन एयर फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर, और FW फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर। मैंने लिक्विड की जगह पे लिया है वाटर, लेंस इन वाटर। तो जब हम वाटर ले लेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, FW FA A म्यू G माइनस 1, ग्लास का RI, ग्लास का RI होता है 3/2 माइनस 1, और यहाँ पे है L म्यू G, L म्यू G की जगह पे हो जाएगा, बाहर है वाटर तो W म्यू G। W म्यू G की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। W म्यू G की वैल्यू अगर निकालनी है तो W म्यू G इक्वल टू A म्यू G अपॉन A म्यू W, ये हो जाएगा 3/2
नीचे आ जाएगा 4/3, 3 ऊपर जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू आएगी 9/8। तो मैंने आपको जो 9/8 बताया है, ये 9/8 आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो एफ डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी, एफ डब्ल्यू इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफ ए। मतलब ये फॉर्मूला बताता है कि यदि हम अपने लेंस को, जो कि ग्लास का बना हुआ है, जिसका आर आई 1.5 यानी 3/2 है, उसको पानी में जिसका आर आई 4/3 है, अगर हम डुबो देते हैं तो लेंस की फोकल लेंथ अपनी एयर की फोकल लेंथ की 4 गुनी हो जाती है। डायरेक्ट आप इसका अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। नीट में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। यहाँ पे पूछा जाएगा एयर में यदि लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, बताइए पानी जिसका अपवर्तनांक यानी कि उसका आर आई 4/3 है, उसमें डुबोने पर लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा एफ डब्ल्यू इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू एफ ए, यानी कि 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ आपकी लेंस की बन जाएगी वाटर। इसके बाद आते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम को, केस को आगे बढ़ाते हैं। केस नंबर 2 जो मैंने बताया है आपको यहाँ पर, केस नंबर 2 में यदि आप लेंस को ऐसे लिक्विड में डिप करते हैं जिस लिक्विड का आर आई जो है वो लेंस के मटेरियल के आर आई के बराबर दिया, तो यदि आप बराबर आर आई वाले मटेरियल में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कटने के बाद आपके पास देखिएगा, मैं बता देता हूँ, ये जो रेशियो है ये कट कर आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कितनी है, ऊपर भी नीचे भी बराबर वैल्यू है। 1 - 1 क्या आएगा, 0। तो मैंने देखिए वही बात यहाँ पर इंडिकेट करी हुई है, 1 - 1 इक्वल टू 0। 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट के केस में हमारी फोकल लेंथ यदि इनफाइनाइट हो जाती है तो वो लेंस आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, यानी कि इनफाइनाइट फोकल लेंथ जब होती है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी। ऐसी कंडीशन पे लेंस जो होगा प्लेन ग्लास की तरह काम करेगा, पावर उसकी 0 हो जाती है। तो मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर किए देता हूँ, कई प्रकार से इस सवाल को पूछा जा सकता है कि कब लेंस की पावर को 0 करेंगे या कब फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे। मैं आखिरी केस बताता हूँ कि ऐसी कंडीशन पे हम लोगों ने लिक्विड को लिया है जिसमें लिक्विड का आर आई यदि लेंस के आर आई से ज़्यादा होता है, तो ये वाला जो केस है उसमें ए म्यू एल की वैल्यू ए म्यू जी की बड़ी है। तो जब आप यहाँ पर लेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर, देखिएगा डिनोमिनेटर में नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। मतलब कि जो फोकल लेंथ आप हमेशा याद रखिए, जो फोकल लेंथ आप एयर में लेते हैं उसमें नेगेटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा जब वाटर में लेनी है, जब लिक्विड में लेनी है। तो लिक्विड में फोकल लेंथ जो भी ली जाएगी वो हमेशा माइनस साइन के साथ आ जाएगी। यानी कि मैं बताना चाहूँगा आपको, यदि कोई भी लेंस आपका एयर में आपका अगर कॉन्वेक्स होता है तो फिर वो लेंस आपका लिक्विड में हमेशा कॉन्केव हो जाएगा, क्योंकि यदि आप माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर हमारी फोकल लेंथ का साइन बदल जाता है, और साइन बदलने का मतलब होता है कि लेंस का नेचर बदल जाना। तो मैंने स्पष्ट करके लिख दिया है, फोकल लेंथ अगर माइनस टाइम्स एफ ए हो जाती है तो जो लेंस आपका एयर में कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा वो लेंस आपका उस समय लिक्विड में डिप करने पर कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। और फिर वैसे वर्षा भी ले सकते हैं। मैंने 2 एग्जांपल्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। ये बच्चों AIPFT में 2-3 बार पूछा भी गया है सवाल, बहुत पॉपुलर सवाल है। क्या है देखिएगा, लेंस के मटेरियल का RI म्यू बताया गया है और 3 प्रकार की रे डायग्राम आपके रे बनाई गई हैं, जिसमें μ1 से आपकी रे ऑफ लाइट जाती है μ2 के मीडियम में। यदि रे ऑफ लाइट आपकी ऑप्टिकल सेंटर वाली ले ली जाए तो ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जाती है बच्चों। इसका मतलब है कि ये दोनों आर पार के मीडियम जो हैं बराबर हैं, तो μ1 बराबर μ2 होगा, यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है। और यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट और ये रे ऑफ लाइट आपकी बेंड करती है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि लेंस के मटेरियल का जो RI है वो कम है, बाहर के मटेरियल का RI जो है वो ज़्यादा है। तभी तो इस केस में आपका ये कॉन्वेक्स लेंस आपका डाइवर्जिंग बिहेवियर पे आ गया है। जो लेंस अपने शेप के अगेंस्ट काम कर रहा है वो तभी कर सकता है जब आपके बाहर का जो मटेरियल का RI है वो हमेशा आपका अधिक होगा। तो इस केस पर आपका बनने वाला जो सवाल है वो ये भी है, और एक नीचे भी क्वेश्चन मैंने दिया है, यदि लेंस को हमने एक ग्लास स्लैब ली है, उसके अंदर एक लेंस हमने एयर का बनाया हुआ है और बाहर का मीडियम है जो ग्लास का भरा हुआ है, यानी एयर का लेंस है
बाहर का ग्लास का मीडियम है, पूछा जाता है कि रे ऑफ लाइट जो हम गिराते हैं वो डाइवर्ज हो जाती है, तो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या संबंध होगा। निश्चित रूप से ये कॉन्वेक्स इसका शेप है बच्चों, और कॉन्वेक्स के शेप में यदि लेंस आपका डाइवर्जिंग बिहेवियर पे आ जाता है तो बाहर के मीडियम का आरआई हमारा यहाँ पे वो ज़्यादा होगा। तो लेंस का आरआई कम है, मीडियम आउटसाइड का आरआई जो है वो ज़्यादा है, तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1। यहाँ पर मैं आपको क्लियर किए देता हूँ कि μ1 इक्वल टू μ2 होगा, और ये जो दोनों वैल्यू हैं आपकी, डेफिनेटली आपकी ये वाली जो दोनों वैल्यू हैं वो आपकी μ से हमेशा बड़ी होगी। तो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं इससे क्लियर हो जाता है कि हम लोग किस तरह से यहाँ पे अपनी इफेक्ट ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि आप मटेरियल पर किस प्रकार से फोकल लेंथ डिपेंड करती है। लेंस मेकर फॉर्मूला जो मैंने आपको समझाया हुआ है, इसमें एक बात जो आपको बतानी है, इफेक्ट ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर, यानी कि लेंस को किस प्रकार से कट किया जाए। तो मैं आपको वो चीज़ क्लियर किए देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर बच्चों जो डायग्राम बना हुआ है, मैं आपको एक बात ये क्लियर किए देता हूँ कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और इधर कॉन्केव लेंस। तो जब आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए अपने लेंस मेकर फॉर्मूले को लगाते हैं, देखिएगा ध्यान से, मैं आपको अलग अलग पार्ट को समझा देता हूँ। लेंस मेकर फॉर्मूला जो आपके पास है वो क्या है फॉर्मूला लेंस मेकर, 1/f = μ-1। ये म्यू क्या है, म्यू है आरआई ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड मीडियम। यहाँ पर जो आपने लिया है 1/r1 - 1/r2 जो है ये है आपका r1 क्या है मैंने क्लियर करके लिखा हुआ है, और r2 क्या है मैंने इस बात को भी क्लियर किया हुआ है। मैं आपको एक बात समझा देता हूँ जो बड़ी समझने की है यहाँ पर, कि किस प्रकार से हमारी साइन कन्वेंशन r1 r2 के लेने हैं। देखिएगा डायग्राम में इंसिडेंट रे आ रही है लेफ्ट से राइट, तो जब आप यदि r1 नापोगे ना तो r1 आपको इधर से इधर लेना पड़ेगा, तो r1 की वैल्यू प्लस में रहेगी, r2 की वैल्यू जो है वो माइनस में रहेगी। कौन सा लेंस है ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में r1 प्लस में, r2 माइनस में। इधर आइएगा, कॉन्केव लेंस लेते हैं आप। कॉन्केव लेंस में यहाँ से लेकर यहाँ तक आप r1 नापेंगे, और इंसिडेंट रे इधर है तो r1 की वैल्यू इधर वो अपोजिट हो जाएगी, यानी r1 जो है वो क्या होगा माइनस में रहेगा, और r2 जो है वो क्या होगा प्लस में रहेगा। तो बच्चों ये बात जो मैंने आपको बताई है इनको हम यूज करने जा रहे हैं अपने फॉर्मूले में। लेंस मेकर फॉर्मूले का जो अगला सेक्शन मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर अप्लाई करिएगा 1/f = a/μg। आप यहाँ पर म्यू सिर्फ ले लीजिएगा, μ-1, 1/r1 की वैल्यू प्लस में है, -1/-r2 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास r2 की वैल्यू नेगेटिव ली गई। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, μ-1 आएगा एंड इट इज 1/r1 + 1/r2। मेनी केसेस में हम अपने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन लगाना हो तो मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आप हमेशा इसी फॉर्मूले पे फोकस किए रहिए। इसमें साइन कन्वेंशन लगाने नहीं, r1 r2 के बारे में आपको साइन के बारे में सोचना नहीं। r1 की वैल्यू r2 की वैल्यू दी जाती है, पुट कर दीजिए, कोई आपको साइन के बारे में सोचना ही नहीं है, तो स्पीड बढ़ जाएगी सवाल की। कॉन्केव के लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, तो 1/f = μ-1, दिस इज 1/-r1, 1/r2, और r2 है प्लस में और r1 है माइनस में। मैंने बताया ना आपको कि r1 और r2 के साइन मैंने यहाँ समझाए हुए हैं, और 1/f = माइनस अंदर वाला बाहर आ जाएगा, μ-1 आएगा, 1/r1 आएगा, 1/r2 आएगा, ये प्लस में रहेगा। ये देखिएगा हमारे पास इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, यानी आपको कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा कॉन्केव का कॉन्वेक्स का दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। देखिए बिल्कुल क्लियर हो रहा है, कॉन्केव की फोकल लेंथ माइनस में रहती है
और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ आपकी प्लस में रहती है, वैल्यू वही है। यदि आपको R1 की और R2 की वैल्यू मैं दे देता हूँ 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर पुट करने में प्रॉब्लम ही नहीं है। माइनस प्लस सोचना नहीं है आपको, तो फिर करना कैसे है, आप केवल यहाँ पे म्यू ले लीजिए ग्लास का, 3/2 होता है, तो आपका ग्लास का बना हुआ लेंस की फोकल लेंथ निकल आएगी। बस ये प्लस में आएगी और ये माइनस में आएगी। तो मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि विद साइन यहाँ पे फोकल लेंथ आपकी निकल कर आ रही है, लेकिन कोई भी आपको साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर देखिएगा, मैं अपनी बात को एक बार और आगे बढ़ाता हूँ। यदि आप अपने इक्वे कॉन्वेक्स ले लें, आप जानते हैं इक्वे कॉन्वेक्स लेंस में मतलब होता है R1 = R2 = R, यानी कि आपने ऐसा कॉन्वेक्स लेंस लिया है जिस कॉन्वेक्स लेंस में दोनों रेडियाई जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर हैं। तो मैं ये बात क्लियर करता हूं कि इक्वे कॉन्वेक्स के लिए या इक्वे कॉन्केव के लिए आप यहाँ पर वैल्यू ले सकते हैं। तो इक्वे कॉन्केव लेंस और इक्वे कॉन्केव लेंस और इक्वे कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 = R2 = R। तो देखिएगा R1 की जगह भी R, R2 की जगह भी R, 2/R, R1 की जगह भी R, R2 की जगह पे R, तो 2/R। हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, 1/f = μ - 1 दैट इज 2/R। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/f = μ - 1 दैट इज 2/R। बस यहाँ पे फर्क क्या है, जो बात मैंने यहाँ पर आपको समझाई थी, यहाँ पे माइनस का साइन लेना है। बच्चों माइनस का साइन चलता रहेगा, फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगी R/2 टाइम्स μ - 1। यहाँ पे फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, F = माइनस साइन R/2 टाइम्स μ - 1। मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपसे कि यदि मैंने आपको जो मिरर में आपको पावर का फॉर्मूला बताया था, अगर आप लेंस के लिए पावर का फॉर्मूला देखेंगे तो बस थोड़ा सा अंतर है कि जो आपने पावर ऑफ लेंस पावर ऑफ मिरर में पढ़ा था माइनस का साइन 1 फोकल लेंथ, पावर ऑफ लेंस में माइनस की जगह पे आप प्लस आ जाएगा, यानी कि कोई साइन नहीं लेंगे, फोकल लेंथ मीटर में लेंगे, यानी कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है दैट इज द पावर ऑफ लेंस। तो आप यहाँ पर जब 1/f को लिया था तो इसी बात को हम लेंस की पावर भी कह सकते हैं। तो लेंस की पावर आ जाएगी 2 टाइम्स μ - 1 डिवाइडेड बाई R। लेंस की पावर आ जाएगी T = 2 टाइम्स μ - 1 डिवाइडेड बाई R। बस ये माइनस में और ये प्लस। बच्चों पावर ऑफ लेंस किसकी माइनस होती है, कॉन्केव की। फोकल लेंथ किसकी माइनस में होती है, कॉन्केव की। फोकल लेंथ प्लस में किसकी होती है, कॉन्वेक्स की। पावर ऑफ लेंस प्लस में किसकी होती है, कॉन्वेक्स। यानी कि कुल मिला के मोटी मोटी बातें हम लोगों को क्लियर हो गई। एक बात मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आपने ये बनाया है, कॉन्सेप्ट बनाया है, ये एक पूरे लेंस के लिए कॉन्सेप्ट तैयार किया है। अगर हम बात करते हैं, सपोज करिएगा कि आपने लेंस को कट कर दिया है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यदि आपने लेंस को कट कर दिया है तो देखिएगा बच्चों, लेंस को कट करेंगे आप तो कौन सी फोकल लेंथ है, यानी कि आपने जो चेंज करने जा रहे हैं वो क्या चेंज करने जा रहे हैं, इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे चेंज क्या करने जा रहे हैं आप चेंज करने जा रहे हैं R1 तो है और वो भी मैंने लिया, लेकिन R2 की वैल्यू जो कट करने पर मैंने R2 की वैल्यू को इनफाइनाइट लेना होगा। यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूले में 1/f = μ - 1 आएगा और ये 1/R 1 इनफाइनाइट की जगह पे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। फोकल लेंथ आ जाएगी R/μ - 1। इसी तरह से आप अपने यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये प्लेनो कॉन्केव लेंस है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इस लेंस का नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स और इस लेंस का नाम है प्लेनो कॉन्केव। अच्छा, यहाँ पे R1 की जगह पे R लेना है, μRI लेना है और R2 की वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, R2 जो आपका राइट साइड में है इसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। तो आपको इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = μ - 1 1/R1 की जगह पे R। मैं बताऊं
यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा एंड 1/इनफाइनाइट। तो बस अंतर केवल है फोकल लेंथ निकालने का, माइनस का साइन आता है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं। मैं क्लियर करना चाहता हूं आपको एक बार फिर, डिफरेंस बनाते हुए समझते जाइएगा कि जो पावर पूरे लेंस की थी वो ये थी, और जो फोकल लेंथ पूरे लेंस की थी वो ये थी। फोकल लेंथ कितनी हो गई? लेंस यदि आधा हो गया, लेंस को कट कैसे किया? इससे कट किया। लेंस यदि आपका आधा हो गया तो फोकल लेंथ आपकी देखिए डबल हो जाती है, क्योंकि इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डबल हो जाता है। और यहाँ पे पावर जो 2 टाइम्स म्यू माइनस 1/r है, यहाँ पे पावर अगर निकालेंगे तो पावर यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे तो म्यू माइनस 1/r आ जाएगा। यहाँ पे पावर अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस म्यू माइनस 1/r। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि हम लेंस के मटेरियल को अपना कट करके यदि हाफ कर देते हैं तो पावर यहाँ पे हाफ हो जाती है, फोकल लेंथ यहाँ पे डबल हो जाती है। प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्केव की जो थ्योरी है इसको हम अच्छे से लर्न करेंगे। ये फॉर्मूले बच्चों आपके न्यूमेरिकली आपको फिट रखेंगे। आप कोई भी वैल्यू रख दीजिएगा, कोई साइन कन्वेंशन इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने सारे इसमें साइन कन्वेंशन इस्तेमाल कर ली, यहाँ के बाद मैंने कोई भी साइन नहीं यूज़ करने के लिए आपको सलाह दी है। बिना साइन कन्वेंशन के डायरेक्ट वैल्यू रखिए। ऑप्टिक्स में कुछ आपको सवाल लगाने में साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम आती है, ये स्पीड बढ़ाने वाले कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो बात मैंने समझाई है आपको। मैं आपको इसी के साथ बताने जा रहा हूँ कटिंग ऑफ लेंस। कटिंग ऑफ लेंस देखिएगा, ये जो लेंस है आपका जो मैंने यहां पर लिया है, इस लेंस को कितने प्रकार से कट कर सकते हैं बच्चों? इस लेंस को आप एक तो ऐसे कट कर सकते हैं, ये वाली जो एक्सिस है इस एक्सिस का नाम है ऑप्टिकल एक्सिस, और आपने यदि इस प्रकार से कट किया है तो आपके पास पहला टुकड़ा आ जाएगा, फर्स्ट पीस आ जाएगा इधर वाला, प्लस सेकंड पीस आ जाएगा वो इधर वाला। तो आपके पास जो टुकड़े बने हैं वो कैसे बने? ये प्लेनो कॉन्वेक्स बन गए बने, और बड़ा सा लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस था। तो मैं आपको एक यहाँ पर बात क्लियर किए देता हूँ, जो आपने फुल कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो आपने फोकल लेंथ निकाली थी और जो आपने आधे कॉन्वेक्स लेंस यानी कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ निकाली थी, कंपेयर करिए। तो मैंने थ्योरी समझा दी है कि अगर हम लेंस को कट करके प्लेनो कॉन्वेक्स बना देंगे तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। मैं बता देता हूँ कि यदि इसकी फोकल लेंथ है f तो इन दोनों की फोकल लेंथ हो जाएगी 2f और 2f, क्योंकि ये प्लेनो कॉन्वेक्स बन गए। तो कटिंग अगर ऑप्टिकल एक्सिस के थ्रू होती है बच्चों, तो ये थ्योरी हमने पहले से पढ़ रखी है, तो हमें इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा बताइएगा पावर के बारे में क्या होगा? तो पावर यदि इसकी P है तो पावर हो जाएगी आधी, क्योंकि हमारा लेंस का मटेरियल जो है वो आपका यहाँ पे आधा रह रहा है। एक बात मैं और बताऊंगा बच्चों आपको, जो अपर्चर होता है, अपर्चर का मतलब होता है जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट हमारा ये वाला मोटा मोटा ये डेफिनेशन है अपर्चर की, कि जितनी लाइट को हमारा लेंस रोक सकता है, तो ये जो डाया है लेंस का ये तो चेंज होना नहीं है, क्योंकि कटिंग आपने करी है वर्टिकल एक्सिस से। इसका मतलब कि डाया चेंज नहीं होगा तो आपका अपर्चर भी चेंज नहीं होगा। तो अपर्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। तो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि कटिंग अगर इस प्रकार से की जाती है तो हमारा तीनों कंडीशंस को आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे। मैं अगली बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, यदि इस एक्सिस के अबाउट कट करते हैं, ये कौन सी एक्सिस है बच्चों? इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। और आप अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट इसको कट करेंगे तो आपके पास पहला टुकड़ा आ जाएगा ये वाला ऊपर वाला, दूसरा टुकड़ा आ जाएगा आपके पास ये वाला नीचे वाला। बच्चों ये है R1, ये है R2। देखिए R1 R2 में कोई चेंज नहीं आया, रेडियाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कटिंग करने पर अगर ऐसे कटिंग करते हैं तब तो आता है, जैसे ऊपर दिखाया गया, ऐसे कटिंग करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से तो कभी परिवर्तन नहीं होगा। यानी ना तो रेडियस बदलेगी, देखिएगा, ना तो रेडियस बदलेगी ना म्यू बदलेगा, तो फोकल लेंथ कैसे चेंज हो सकती है?
तो ऐसे केस में जितनी फोकल लेंथ इस टुकड़े की है पूरे उतनी फोकल लेंथ आधे आधे टुकड़ों की होगी। पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। और अपर्चर जो होगा बच्चों, वो अपर्चर आपका यहाँ पर हाफ हो जाएगा दोनों केस में। दोनों केस में अपर्चर जो होगा हाफ हो जाएगा, क्योंकि लेंस यहाँ पे पूरे का पूरे लेंस आपकी जितने भी अमाउंट ऑफ लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करता था, कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट, कंट्रोल ऑफ इंटेंसिटी जो अपर्चर के हाथ में होती है, यहाँ पे आपकी आधी लाइट यहाँ से पास करेगी, तो अपर्चर गेटिंग रिड्यूस। यहाँ पे हम लोग जो अपर्चर लेते हैं वो यहाँ पर हमारा कम हो जाता है। तो ये है कटिंग का कंसेप्ट। मैं आपको इसी के साथ जो बताना चाहता हूँ, यदि आप लेंस का ज्वाइन कराने का कॉन्सेप्ट लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में आपको समझाने जा रहा हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में दो लेंस आपको लेने होंगे जो लेंस f1 f2 के हैं। फोकल लेंथ मैंने f1 f2 ले ली है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। चलिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस। देखिए, पहला लेंस देखिए, दूसरा लेंस देखिए, दोनों लेंस को मैंने इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2, इसका ऑप्टिकल सेंटर d डिस्टेंस पर है। दोनों ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी कितनी है? d। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फॉर्मूला बनेगा कॉमन, यानी कि कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ का फॉर्मूला बनेगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। बच्चों, d जो है दैट इज द स्पेस बिटवीन देयर ऑप्टिकल सेंटर्स। तो यदि हम लेंस को दूरी बनाकर हम लोग अगर इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों लेंस आपके कॉन्वेक्स ही होंगे। आप अगर कॉन्केव लेते हैं तो यहाँ पे उसी प्रकार से साइन को बदल देंगे। यदि एक लेंस कॉन्वेक्स है, दूसरा लेंस कॉन्केव है, तो दूसरे की फोकल लेंथ में माइनस का साइन आ जाएगा। तो मैं आपको क्लियर किए देता हूँ कि सपोज करिएगा आपके पास ये केस बनता है। यदि आपने दोनों लेंस को लिया है और दोनों लेंस को आपने सटा के रख दिया है, इस थिकनेस को हम लोग ऑलमोस्ट 0 ले लेते हैं। इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है। तो इस केस में, फोकल लेंथ के केस में, आपके पास 1/F इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 आएगा, माइनस ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि d का टर्म 0 हो गया है, d इग्नोर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं पावर भी बता देता हूँ। दिस इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, पावर ऑफ सेकेंड लेंस, d 1/f की जगह पे p1, 1/f2 की जगह पे p2। दिस इज द कॉम्बिनेशन पावर, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, पावर ऑफ सेकेंड लेंस। तो मैं आपको एक बात क्लियर किए देता हूँ, जो कि यहाँ पे जो बहुत ज़रूरी है बताना, कि यदि हम लोग लेंस को लेते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और एक कॉन्केव लेंस लेते हैं, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट जो बनेगा पावर का वो इस प्रकार से बनेगा। जबकि मैं बता दूं कि फोकल लेंथ अगर इसकी कॉन्केव की लेंगे तो माइनस में आएगी, पावर भी माइनस में। तो अगर आप फोकल लेंथ में फॉर्मूले में साइन पुट करें तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या बनेगी? 1/-f2। इस कॉन्सेप्ट में देखिएगा, जो बात मैंने बताना चाहता हूं कि कॉम्बिनेशन किसी का भी लेंस का तैयार हो सकता है। कोई भी दो लेंस ले सकते हैं, कॉन्वेक्स ले लेंगे और एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव ले लेंगे। और अगर आपने इस प्रकार से तीनों केस को स्टडी कर लिया है तो हम अगर नेट पावर पूछें आपसे या नेट फोकल लेंथ पूछें तो वो निकल आएगी। नीचे वाला जो केस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि मैंने आपको बोला कि सपोज करिएगा ये एक सवाल है जिसमें ये वाला लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। बताइएगा कॉम्बिनेशन जो बनाया है कॉन्वेक्स और कॉन्केव का, कॉम्बिनेशन का व्यवहार किस प्रकार के लेंस की तरह होगा? कॉन्वेक्स की तरह होगा या कॉन्केव की तरह होगा? बच्चों, एक बात आप निकाल सकते हैं, नेचर को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जब आपको अगर फोकल लेंथ निकालनी है
नेट फोकल लेंथ क्या होगी, तो इसमें रख दीजिए 1/f इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, जो कि प्लस होता है, ये माइनस में होता है साइन, और -1/f2 की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। आप सॉल्व करेंगे, हमारी f की वैल्यू आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/f इक्वल टू दिस इज 1/20, f की वैल्यू आ रही है 20 सेंटीमीटर। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये फॉर्मूले से जो साइन आया है वो प्लस में आया, यानी कि आपका कॉम्बिनेशन जो है वो पॉजिटिव फोकल लेंथ की तरह बिहेव करेगा, यानी ये लेंस बनेगा कॉम्बिनेशन का कॉन्वेक्स। आप इस साइन को, इस नेचर को पहले से बता सकते थे। कैसे? ये जिसकी लेंस की फोकल लेंथ कम होगी तो उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा। बताइए, जिसकी लेंस की फोकल लेंथ कम होगी तो उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा। 1/f इक्वल टू पावर। तो फिर इसका मतलब हो गया, पावर यदि ज़्यादा है तो पावर किसकी ज़्यादा है, कॉन्वेक्स की। पावर किसकी कम है, कॉन्केव की, क्योंकि फोकल लेंथ जिसकी ज़्यादा है तो उसकी पावर कम है। तो यदि हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव को सटा के रखेंगे तो इनको चिपका के रखने पर हमारी जो नेट फोकल लेंथ बनेगी वो हमारी हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी नेट पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि पॉजिटिव वाली पावर जो है, कॉन्वेक्स वाली पावर जो है वो हमेशा ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, इस फॉर्मूले से हम लोग पावर कॉम्बिनेशन की भी निकाल सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिया है, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग कॉम्बिनेशन की पावर को भी स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों, जो बात मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, इस पे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में आप 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं कि जब आपको मैं ये कह देता हूँ कि दोनों के दोनों फोकल लेंथ, मान लीजिएगा ये 20 सेंटीमीटर की है और ये भी 20 सेंटीमीटर की, तो ये वाला केस आपका ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आएगा, कुल मिला के ये 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपकी फोकल लेंथ जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो मतलब कि कहने का, आपका बराबर फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स हो और एक कॉन्केव हो, तो इस प्रकार के लेंस जो होते हैं उनको अगर चिपका के रख देते हैं तो ऐसे लेंस आपके प्लेन ग्लास की तरह काम करते हैं, जिसकी फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की इनफाइनाइट आती है, और यदि पावर निकालोगे तो पावर उसकी 0 आती है। तो 0 पावर का मतलब है ना तो वो कॉन्वर्जिंग होंगे ना डाइवर्जिंग होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको लेंस में, हमने कटिंग और लेंस में कॉम्बिनेशन तक की सारी बातों को कवर किया है। आप यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आराम से इन फॉर्मूले को एक बार रिवाइज करके आराम से लगा सकते हैं। थैंक यू।